एग्जिट पोल तो सबने बताया और मेरे पास पोल्स ऑफ पोल भी है, लेकिन आज खबर फर्स्ट भी बताएगा आपको वो जादुई आंकड़ा जो हमने 1 महीने पहले असम को लेकर, असम का जब ओपिनियन पोल निकाले थे उसी समय मैं एग्जिट पोल भी बता दिया था, चुनाव का खत्म होने के बाद ही। और आप देख लीजिए जो खबर फर्स्ट ने बताया है उसी के आसपास सबका रहा है, वो नंबर सबका रहा है, वो चाहे एक्सिस माई इंडिया का रहा हो, चाणक्य का, मैट्रिज का, या पी मार्क्यू या जेबीसी पोल, सबने वही बताया है जो खबर फर्स्ट ने बताया। चलिए, एक्सिस माई इंडिया ने 88 से 100 दिया है बीजेपी को, कांग्रेस को 24 से 36 और अदर 3। चाणक्य की बात करें तो 88 से 98, 22 से 23, 22 से 32 ये कांग्रेस को दिए हैं और 3 से 5 अदर। मैट्रिज की बात करें तो मैट्रिज भी 85 से 95, 25 से 32 कांग्रेस और 6 से 12 अदर को दिया गया। उसी तरह पी मार्क क्यू, यानी कि पी मार्क क्यू और जेबीसी पोल, ये पांचों पोल को अगर देखिएगा तो असम में बीजेपी सरकार बना रही है, वो भी बड़े मार्जिन से। अब मैं बता दूं कि खबर फर्स्ट ने अपना आंकड़ा दिया है, वो मैं दिखाने जा रहा हूं टीवी स्क्रीन पर। मैं बोलूंगा कि बीजेपी 98 सीट जीतते नजर आ रही है। बीजेपी असम में 98 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस जो है वो 22 सीट पर सिमटते नजर आ रही है। 22 सीट पे कांग्रेस दिखाई देगी, आप समझ सकते हैं। और अदर की जो स्थिति होगी 3 सीट अदर ला सकता है। देखिए, मैं सिंगल नंबर पे बता रहा हूं इसलिए आंकड़ा, क्योंकि जो होने वाला है 4 तारीख को वही आपको दिखाने की मेरी कोशिश है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पोल्स ऑफ पोल, वेस्ट बंगाल की भी बात कर लें तो वेस्ट बंगाल पे हम आ जाते हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल का एग्जिट पोल्स है ये, और वेस्ट बंगाल का मैट्रिज, पी मार्क क्यू क्या कर रहा है, पीपल्स ऑफ पोल्स क्या कर रहा है, पोल्स डायरी क्या कर रही है, जेवीसी ग्रुप क्या कर रहा है और जनमत पोल्स का क्या है ओपिनियन, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैट्रिज की बात करें तो मैट्रिज 125 से 140 टीएमसी को दिखा रहा है, वहीं बीजेपी 161 तक, 146 से 161, यानी कि बीजेपी की सरकार बनते मैट्रिज के एग्जिट पोल में दिख रहा है। पी मार्क क्यू के भी एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते दिख रही है। पीपल्स पल्स की बात करें तो यहां पे देखिए इकलौता ये जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी है ये टीएमसी की सरकार बना रही है। अब मैं बता दूं कि यही पीपल्स ऑफ पल्स थी जो 2021 में भी इसका एग्जिट पोल फ्लॉप हुआ था। एग्जिट पोल फ्लॉप हुआ था इसका। ये बीजेपी को सेम नंबर दे रही थी, 177 से 187 जो है ये 2021 में बीजेपी थी, बीजेपी का नंबर था यहां पे। यानी कि पीपल्स ऑफ पल्स ने जो सर्वे किया है उस पर संदेह है। और ममता बनर्जी इतनी सीट लाने वाली है नहीं। 2-3 महीना घूमने के बाद, बंगाल के मिजाज, बंगाल के हिंदुओं को जानने के बाद, उनके नब्ज को समझने के बाद, उनके सियासी गणित को, जो जनता की सियासी गणित है उसको जानने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पीपल्स ऑफ पल्स का जो एग्जिट पोल है इस बार भी फेल होने वाला है। पोल्स डायरी की बात करें तो पोल्स डायरी भी बहुत अच्छा, 142 से 171 और 99 से 127 यही आंकड़ा हो सकता है। और देखिए जेबीसी 138 to 159, ये देखिए 138 थोड़ा सा इनका। देखिए जनमत पोल्स क्या दिखा रही है, 195 से 205 जनमत पोल्स का आप देखना होगा। चलिए मैं किसी का देखेंगे, जनमत पोल्स ने जो बताया है वो सच हो जाए, बहुत अच्छी बात रहेगी, मुझे खुशी होगी। चलिए अब आखिरी में मैं खबर फर्स्ट का एग्जिट पोल बताने जा रहा हूं। बंगाल में बीजेपी सिंगल डिजिट बताऊंगा, सिंगल डिजिट, या फिर अगर आप इन लोगों की तरह सुनना चाहते हैं तो मैं पहले वो भी बता देता हूं। बंगाल में बीजेपी मैजिक फिगर जो है 151 से 162 बीजेपी का आने वाला है। नोट डाउन कर ले, बंगाल में बीजेपी 151 to 162। वही जो टीएमसी है, टीएमसी
अंडर 125 रहेगी, अंडर 125। कांग्रेस दो सीट कांग्रेस को आ सकता है। यही बंगाल की हकीकत है दोस्तों जो मैं बता रहा हूं, ना इससे एक ऊपर होने वाली है। मतलब मिनिमम अगर बीजेपी लाएगी तो 150, यानी कि बीजेपी बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते दिख रही है।